नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव केयर में आपका स्वागत और बात करेंगे यहाँ पर आर ओ की परीक्षा को लेकर। देखो ये पेपर आपको पता है कि बहुत बड़े स्केल पर जो है ये लीक हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि पद की संख्या 400 लीक हो गया इतनी बड़े स्केल पे, तो जाहिर सी बात है कि मेंस की तैयारी करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं यहाँ पर। आप भले ही कितना मेहनत कर लो, अगर गलत तरीके से लोग घुसे हैं इसमें तो उनको आप कंप्लीट कर नहीं पाओगे। ठीक है, सच्चाई देखो यही है। तो फिलहाल चलो, कम से कम एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये हुई है कि आयोग ने भी इसको स्वीकार कर लिया है। कहीं ना कहीं आयोग ने भी एक नोटिस जारी कर दिया है कि हाँ, मतलब ये बहुत बड़े स्केल पे मतलब चीज़ें निकल के आ रही हैं। न्यूज़पेपर में आप देखो बराबर जो है, हर न्यूज़पेपर में छप रहा है ये, और बराबर सोशल मीडिया में भी खूब चल रहा है। देखो इस चीज़ को जो मतलब ये आग फैली है इसको बराबर ऐसे ही बनाए रखना है, क्योंकि होता है ना कि वैसे बताया आपको, सच्चाई तो देखो यही है। हर पेपर की बात करें, पेपर जो भी होते हैं कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें उसमें होती जरूर हैं, लीक खबरें आती हैं, लेकिन बस कहीं कहीं पे क्या छोटे स्केल पे आती हैं तो लोग धीमे धीमे दबा देते हैं उसको। और कहीं जब ज़्यादा बड़े हो जाती हैं तो वो चीज़ें ओपन हो जाती हैं। ऐसे आपने देखा 2016 में हुआ था आर में की बात करें, तो वो चीज़ें शुरुआत छोटी ही हुई थी उसकी, फिर धीमे धीमे करके बड़ी होती चली गई और फिर फाइनली क्या हुआ, पेपर रद्द करना पड़ा उनको। वैसे ही यहाँ पर बात करें यहाँ पर, तो ये जो आपका है ये भी चीज़ जो है धीमे धीमे करके निकल रही है, और यहाँ पर आयोग ने स्वीकार कर लिया है इसको। यानी कि बात करें यहाँ पर, ये देखो ये आयोग ने नोटिस एक जारी कर दिया है, बोल दिया यहाँ पर है, यानी कि बोला गया यहाँ पर है कि हम क्या करेंगे, एक आंतरिक समिति भी बनाएंगे यहाँ पर। इसमें देखो मेंशन किया है, इसकी बात करें यहाँ पर, तो आर ओ परीक्षा तो 23 सारे बिंदुओं पर एस देखो एस की जांच भी इस पे होगी। सरकार से उन्होंने बोला है, शासन से, कि आप एस की जांच होगी साथ में। उसके बाद में यहाँ पर आयोग खुद क्या करेगा, यहाँ पर आयोग की इस पूरी प्रक्रिया में जांच आंतरिक समिति का गठन किया गया है। यानी कि एक आंतरिक समिति बन चुकी है जो आयोग भी देखेगा, दूसरा यहाँ पर एसटीएफ भी अपने स्तर पे काम करेगी, इस पे वो भी जांच करेगी कि चीज़ें कहाँ से निकली और कैसे कैसे फैली है, कितना फैली। देखो है क्या नहीं कि चीज़ें अगर बाहर निकलती हैं तो फिर एक आदमी के हाथ नहीं लगती हैं, वो फिर मतलब कहाँ कहाँ तक जाएंगी वो सोच भी नहीं पाओगे। तो इसलिए इस पर जांच पूरी तरीके से होगी। और फिलहाल एक चीज़ तो क्लियर हो गई है यहाँ पर कि आयोग ने समझ लिया यहाँ पर है, और बोला गया है इस परीक्षा की शुचिता को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित जो परीक्षाएं होती हैं उनमें से अगर बात करें यहाँ पर, तो आपकी पीसीएस के बाद में अगर देखा जाए तो आर ओ की परीक्षा ही होती है। तो छोटी मोटी बात नहीं होती, अगर यहाँ अगर पेपर लीक हो रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि सब कुछ ध्यान में रखते हुए आयोग उचित निर्णय लेगा। जैसा ही कुछ इसमें कुछ आता है निकल के, अगर लगेगा कि चीज़ें हाँ वाकई में निकली हैं, निकली तो खैर है ही है उसमें, लेकिन किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयोग इसको रद्द करेगा, उसने खुद बोल दिया है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फिलहाल देखो शांति से बैठना भी नहीं है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं बराबर मेल करते रहो, और ट्विटर पे जो है आप बराबर ट्वीट करते रहो। ठीक है, जितना भी जिस प्रकार से हो सकता है, शांति से कोई नहीं बैठेगा बराबर। आज भी आप देखोगे ट्रेंड कर रहा है अपना जो आपका ये आर ओ पेपर लीक वाला जो हैशटैग है, बराबर ट्रेंड कर रहा है। इसको इसी प्रकार से ट्रेंड कराते रहना है, ताकि क्या हो कि इसका पॉजिटिव चीज़ें निकल के आएँ, और आएंगी ही आएंगी। सरकार विपक्ष भी इस पे आ चुका है, यानी कि अखिलेश यादव ने भी देखा होगा कि अपने ट्विटर हैंडल से जो है उन्होंने भी ट्वीट किया, और इस चीज़ को मतलब बात अपनी उन्होंने भी रखा है। तो यानी कि क्या विपक्ष भी साथ में है। अब होता नहीं कि सरकार पर थोड़ा दबाव बनेगा तो कम से कम सरकार इस पर एक्शन लेगी। और जाहिर सी बात है कि योगी जी के नेतृत्व में आएगा, मतलब ये संज्ञान में चीज़ें आएंगी मुख्यमंत्री जी के, तो वो शांति से बैठेंगे नहीं। वो भी ऐसा, वो थोड़ी चाहते हैं किसी प्रकार से गलत लोग घुसे, वो तो खुद चाहते हैं कि इसी प्रकार से जो चीज़ें हों सही हो। देखो क्या नहीं कि मुख्यमंत्री जी का तो हाथ इसमें होता नहीं है। अब बाकी बहुत सारे लोग, तंत्र इतना बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ही हाथ होता है इसमें। तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे, वो ज़रूर इस पर एक्शन लेंगे और होगा ही होगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी कुछ इसमें जो है पॉजिटिव निकल के आएगा बिल्कुल। फिलहाल लेकिन शांति से बैठना नहीं है, बराबर प्रयास करते रहो, ये पेपर रद्द होगा ही होगा, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है। बाकी परीक्षाएं होती तो बात अलग की थी, ये परीक्षा आर ओ की है, क्योंकि ये हर साल भर्ती आती नहीं है। इस बार आ गई है 2 साल छुट्टी कम से कम, अब 2 साल छुट्टी पता नहीं कब आए कि ना आए। तो इसलिए क्या है कि इसमें शांति से बैठना नहीं है, पूरा प्रयास हम लोग को करना है हर प्रकार से। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट निकल के आएगी तो हम बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।